हेलो स्टूडेंट, O2 डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से क्लास 6 का मैथ, जो कि हम पहले से भी करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हम इस क्लास 6 का करवा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 3.4 आज हम करवाएंगे। हमने 3.3 एक्सरसाइज तक करवा दिया है। अगर वो अभी तक किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियोज को देखिए, ठीक है, तभी आपके कुछ समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चैप्टर का नाम है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, नंबरों के साथ खेलना। ठीक है, जैसे कि आप बहुत खेलते हो बचपन में, कोई गेंद क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ खेलता है, ऐसे ही आपको नंबरों के साथ खेलना है। एक्सरसाइज आपकी 3.4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में आपका क्या है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, आपको इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं कि इन दोनों में क्या ही कॉमन फैक्टर है, कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। तो मैंने आपको फैक्टर निकालना सिखा दिया था, एक बार दोबारा सीख लीजिए फैक्टर आपके होते क्या हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक अच्छे से दिखेगा फैक्टर। ठीक है, जैसे कि आपको 20 के फैक्टर निकालने, तो ये नंबर आपका किस किस से कट हो जाएगा। जैसे कि 20 किससे कट हो जाएगा, आप बोलो सर 1 से, 2 से, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा और 20 से हो जाएगा। ये हो गए इसके फैक्टर, ये हो गए इसके फैक्टर। लेकिन अगर मैं एक नंबर और दे दूं आपको यहाँ पे 30, अब आपको 30 के फैक्टर निकालने होंगे, क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका, और आपका 15 हो जाएगा, और आपका 30 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब आपसे पूछा है कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें और इसमें कौन कौन सा आपके कॉमन फैक्टर है, कौन आपके नहीं है। जैसे कि आपको पता है 1 इसमें भी और 1 इसमें भी, ये कॉमन है। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, ये भी कॉमन है। 5 इसमें है, 5 इसमें ही, ये भी कॉमन है। 10 इसमें है, 10 इसमें, और ये भी आपका क्या है, कॉमन है। तो इसमें आपके कितने फैक्टर कॉमन है, इसमें आपके 4 फैक्टर कॉमन है, 4 फैक्टर आपके कॉमन। तो वही चीज आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आपको फैक्टर निकालने होंगे किस किस के फैक्टर, किसके निकालने होंगे, 20 के अलग निकालने होंगे और 28 के अलग निकालने होंगे। 20 के फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, 20 किससे कट होगा, आप बोलो सर 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, और आपका 20 से हो जाएगा। ठीक है, 28 के फैक्टर क्या क्या होंगे सर, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, और आपका 28 से हो जाएगा। ये हो गया आपका 28 के फैक्टर। ठीक है, लेकिन अब आपसे पूछा कॉमन फैक्टर कौन से हैं, आपको निकालने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होंगे आपका, आप बोलो सर 1 है दोनों में, जो नंबर दोनों में 2 है, 4 है, बस ये 3 इसके क्या है, कॉमन फैक्टर है। आगे समझ में, यही 3 इसके क्या है, कॉमन फैक्टर है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं। ठीक है, हम कराते हैं बी वाला क्वेश्चन। बी वाले में क्या है आपका 15 और 25। पहले तो आपको निकालने होंगे फैक्टर। फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 15 के और 25 के। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 1 से कट हो जाएगा 15, और आपका किससे कट हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा। 25 आप बोलो सर 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए। अब आपसे पूछा कॉमन फैक्टर, क्या पूछा है आपसे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे इनके, अब निकालिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आप सिंपली से निकाल सकते हो, 1 है इसमें और 5 है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है दोनों में और 5 दिख रहा है। तो 1 और 5 ये क्या है आपके, आप बोलोगे सर ये हमारे कॉमन फैक्टर है। आगे समझ में, आप बोलोगे सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया कॉमन फैक्टर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 और 50, 56 और 120, ये मैं नेक्स्ट पेज पे करा देता हूँ आपको। सी वाला क्या है आपका, पहले आपको फैक्टर से निकालने हैं, किस किस के, 35 और 50, 35 और 50 के। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी 35 के फैक्टर क्या होंगे, आप बोलो सर ये 1 से कट हो जाएगा,
5 से कट हो जाएगा, 7 से कट हो जाएगा और आपका 35 से कट हो जाएगा। 50 आप बोल सर 1 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा, 10 से कट हो जाएगा, 25 से कट हो जाएगा और आपका 50 से कट हो जाएगा। ये आ गए। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर 1 है दोनों में, ठीक है, 2 नहीं है, देखो 5 है दोनों में, और आपका क्या है, और कुछ भी नहीं, 1 और 5 इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपका है। इसके अलावा इनमें कोई भी आपका कॉमन नहीं। कॉमन चीज वो होती है जो कि आपकी दोनों में दिखाई देती है, वही आपका कॉमन होता है, ठीक है। इन दोनों में आपको 1 दिखाई दे रहा है और आपका क्या 5 दिखाई दे रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर। तो बढ़ते हैं आपका डी वाला। डी कौन सा था आपका, 56 और 120। आपको फैक्टर निकालने किसके, 56 के और 120 के। फिफ्टी सिक्स आपका किससे कट होगा, आप बोलो सर 1 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा और आपका 4 से कट हो जाएगा, 7 से कट हो जाएगा, 8 से कट हो जाएगा, 14 से कट हो जाएगा और किससे कट हो जाएगा, आपका 28 से कट हो जाएगा और आपका 56 से कट हो जाएगा। ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। अब देखो 120 किससे कट हो जाएगा, आप बोलो सर 1 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 8 से हो जाएगा, 9 10 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, ठीक है। 15 के बाद और ये किससे हो जाएगा आपका 18 से नहीं हो पाएगा आपका ये 20 से हो जाएगा, 24 से कट हो जाएगा आपका। अब बोलो सर हाँ जी, ये आपका 30 से कट हो जाएगा, 40 से कट हो जाएगा और आपका ये, और फिर होगा डायरेक्ट 60 से कट होगा और 120 से कट हो जाएगा। आप बोलो सर इतने सारे हम कैसे याद रखेंगे कि कैसे निकलेगा ये, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, फैक्टर करने होंगे, ठीक है। 2 से कट करेंगे कितनी बार हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 60 बार। 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 30 बार। 2 से कट करेंगे कितनी बार हो जाएगा, 15 बार। 2 से कट करेंगे कितनी बार हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 5 बार। 2 से नहीं, 2 से कट ही नहीं होगा, ये किससे कट होगा, आप बोलो सर 3 से कट हो जाएगा, ये आपका 5 बार आ जाएगा और 5 से हो जाएगा 1 बार आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर निकालने हैं तो पहले देखो 1 की मल्टी, देखो 1 तो आपका सभी में होता है, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो 2 आ जाएगा, इसमें 3 भी आ रहा है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करो 3 में हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई देखो 2 2 जाए 4 बन जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5 भी बन जाएगा। अब देखो 2 3 जा आपका 6 भी बन जाएगा, 5 लिख दूँ मैंने, 2 3 जा आपका 6 भी बन जाएगा, ठीक है। और आपका ये 7 नहीं बनेगा, 2 2 जा 4 4 2 जा आपका 8 बन जाएगा ये आपका, ठीक है। ऐसे ही अगर आप निकालोगे तो आपके बहुत सारे फैक्टर आपको मिल जाएंगे, जो भी आपके पॉसिबल फैक्टर आपके होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछा कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों में कॉमन है आपका, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं आपके, कॉमन फैक्टर कौन से आपके, आप बोलो सर 1 है दोनों में कॉमन, 2 है, 4 है, 8 है, बस यही 4 इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर आपके हैं, और कुछ कॉमन इसमें नहीं है आपका। आप बोलोगे सर हाँ जी, हमको अच्छे समझ में आ गया है जो कि इसमें कॉमन फैक्टर आपका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, आपको इनमें भी कॉमन फैक्टर बताना। इस बार आपको 3 नंबर गिवन कर दिए, ठीक है। तो आपको तीनों के ही फैक्टर निकालने होंगे। फैक्टर क्या, आपको 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ये इसके कॉमन फैक्टर आपने निकाल लिए। कॉमन फैक्टर ओनली फैक्टर्स। अब आपसे पूछा कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है आपके, तो कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा। देखो 1 सभी का होता है, 2 भी है और आपका 4 भी आपको तीनों में ही दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब 4 भी आपका कॉमन फैक्टर में आ जाएगा।
आए समझ में? आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब करते हैं बी वाला। बी वाले में क्या आपको फैक्टर निकालने होंगे, किस किस के? आप बोलो सर 5 का, 15 का और 25 का। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 5 होंगे। 15 के क्या होंगे? अब 1 होगा, 3 होगा, 5 हो जाएगा। 25 का 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 15 का एक 15 भी आ जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, लेकिन अब आपको निकालना है क्या है इसमें? आप बोलो सर कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है और आपका 5 है, यही दो, इन दोनों में क्या है? कॉमन है। आप बोलो सर हाँ जी। बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं कि क्या चीज हमारे इसमें कॉमन है और क्या आपकी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। इस बार कॉमन मल्टीपल पूछा है आपसे। अब कॉमन मल्टीपल आप कैसे निकाल पाओगे? ठीक है, कॉमन मल्टीपल निकालने की आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, आपको उसी से निकालने होंगे। कॉमन मल्टीपल के लिए पहले आपको 6 और 8 पहले लेना होगा आपको एलसीएम। क्या लेना होगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 8 का? आप बोलोगे सर हमारा आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। आपसे कॉमन मल्टीपल पूछे तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 24 के मल्टीपल निकाल दीजिए। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा आपका? आप बोलो सर 24 के मल्टीपल निकाल दीजिए। 24, 48 या आपका 72। 3 मल्टीपल ही तो निकालने। अगर कॉमन फैक्टर की आप बात करो तो आप इनका एचसीएफ निकाल के कर सकते हो। जैसे कि 15, 5 और 25 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एचसीएफ आ जाएगा हमारा 5। ये आ गया। ठीक है, ये कॉमन, वो क्या होगा आपका? कॉमन फैक्टर हो गया। अब आप इसके फैक्टर कर दीजिए 1 और 5, ये हो जाएंगे आपके कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसे अगर इसमें देखते हैं 4, 8 और 12, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? आप बोलो सर एचसीएफ आ जाएगा 4। अब 4 के मल्टीपल निकाल, फैक्टर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 1, 2 और 4। ठीक है, यही आपके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर पीछे करेंगे तो 35 और 50, 35 और 50 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एचसीएफ आ जाएगा इनका 5। ठीक है, 5 आ जाएगा तो 5 के फैक्टर निकाल दीजिए, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। ऐसे 56 और 120 में आपका क्या आ जाएगा? आप बोलो सर 8 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा इन दोनों का? आप बोलो सर एचसीएफ आ जाएगा 8। एचसीएफ आ गया 8। अब 8 के फैक्टर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, और यही इसके कॉमन फैक्टर आपके हो जाएंगे। आया समझ में? ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई सा मेथड आपका इसमें गलत नहीं है, दोनों ही मेथड आपके बिल्कुल सही है, राइट है। ठीक है, आया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। अब आ जाते हैं मल्टीपल पे। मल्टीपल के लिए मैंने क्या होता है? एलसीएम निकालिए और उनका क्या कर दीजिए? एलसीएम निकालने के बाद उसका ही मल्टीपल निकाल दीजिए, जो भी आपका एलसीएम है। एलसीएम आया आपका 24, तो 24 के क्या, 24 के क्या निकाल दीजिए? मल्टीपल निकाल दीजिए, वही आपके क्या कॉमन मल्टीपल आपके हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बी वाला। आपको एलसीएम निकालना है किसका? 12 और 18 का। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम निकालने नहीं आता तो पहले एलसीएम सीख लीजिए। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? 12 और 18 का एक साथ इनका फैक्टर करते हैं। 2 से करेंगे 6 बार, ये 9 बार। 2 से करेंगे 3 बार, ये 9 बार। 3 से करेंगे 1 बार, ये 3 बार। 3 से करेंगे 1 बार और ये 1 बार। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा आपका 36। 36 आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपका 36 आ गया। अब आपसे पूछा कॉमन मल्टीपल, क्या पूछा? कॉमन मल्टीपल स्टार्टिंग के 3। तो क्या कीजिए, एलसीएम निकाल रखा है, इसी के मल्टीपल निकाल दिए। 36 36 2 जा 72 और 108। ये हो गए आपके क्या? कॉमन मल्टीपल।
आ गए समझ में। कॉमन मल्टीपल आपके क्या होता है, कॉमन फैक्टर भी आपको कॉमन फैक्टर में आपको एचसीएफ लेना और एचसीएफ के फैक्टर कर देने, वही आपके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। कॉमन मल्टीपल में आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम की मल्टीपल निकाल दिए, वही आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल आपके हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। आपको 100 से कम 3 और 4 के क्या निकालना है, मल्टीपल निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका क्या है। कलर चेंज कर लिया जाए। आपको 100 से कम कॉमन मल्टीपल पूछा आपसे, तो पहले आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे 3 एंड 4 का। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 12 आ जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम 12 आ गया, तो आपसे पूछा कॉमन मल्टीपल। तो 12 के मल्टीपल 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 72, 84, 96। अगर आप 96 से आगे ले जाओगे 108। और आपसे पूछा क्या है, लेस देन 100। लेस देन 100 आपसे पूछा गया है, लेकिन आपने 100 से ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब ये आपका इसमें शामिल नहीं होगा। आगे समझ, इसलिए आपका इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। बस आपका 96 तक ही आपके मल्टीपल हो पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर कोप्राइम। कौन सा नंबर आपके क्या है, कोप्राइम है। क्या है, कोप्राइम आपके नंबर्स है। जैसे कि 18 एंड 35। 18 और 35 कोप्राइम कौन से होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। कोप्राइम नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है, अगर उनका एचसीएफ अगर आप निकालने लग जाओगे तो एचसीएफ उनका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 हो जाएगा। जिनमें कुछ भी कॉमन आपका नहीं होता है, 1 को छोड़कर। जिनमें ओनली क्या कॉमन होता है, जिसमें ओनली 1 कॉमन होता है, वो आपके कोप्राइम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा सभी का। एचसीएफ ऑफ कितना, 18 एंड 35। 18 और 35 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये आपके कोप्राइम है। एचसीएफ निकाल के आप देख लोगे। एचसीएफ निकालने नहीं आते तो फैक्टर कीजिए। 18 के फैक्टर आपको अलग करने और 35 के फैक्टर आपको अलग करने। 2 से 9 बार कट हो जाएगा, ये आपका 3 से 3 बार कट हो जाएगा, ये 3 से आपका 1 बार कट हो जाएगा। ये आपका 2 से होगा ही नहीं, या 5 से होगा 7 बार और 7 से 1 बार। इनमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनमें 1 होगा। 1 तो सभी में होता है आपका। एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप बोलो सर एचसीएफ आ जाएगा आपका 1। अगर एचसीएफ आपका आ गया है 1, तो इसका मतलब ये नंबर आपके क्या है, कोप्राइम है, वरना कोप्राइम ये नहीं है। आगे समझो, कोप्राइम का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एचसीएफ निकालना आपको 15 और 37 का। एचसीएफ ऑफ 15 एंड 37 कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपका कोप्राइम है। क्या है, आपका कोप्राइम है। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी। आगे क्या आपका, एचसीएफ ऑफ 30 एंड 415। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप बोलो सर अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा आपका 5। ये आपके कोप्राइम होंगे, आप बोलोगे सर नो, ये आपके कोप्राइम नहीं होंगे। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे, देखो 30 में भी आपका 5 से होता है, और आपका ये भी 5 से डिवाइड आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, और बाकी के जो डी, ई और एफ, इनमें से चलो एक और बता देता हूं मैं आपको। कौन सा, डी वाला देख लीजिए। आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 17 एंड 68 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 17 बन जा 17, 4 बार जाता 7। एचसीएफ आपको 17 दिख रहा है, तो ये भी आपके कोप्राइम
ये भी आपके को प्राइम नहीं हो पाए। आगे समझ में? आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, और बाकी के जो आपको दो क्वेश्चन है ई और एफ, ये आपको खुद करने हैं घर पे। ठीक है, और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इनका आंसर आपका कितना आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 7, चलो 6 वाला। ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। कोई एक नंबर है जो कि आपका 5 से कट होता है, डिविजिबल होता है 12 से भी। बाई विच अदर नंबर विल डेट बी ऑलवेज डिविजिबल। बाई विच अदर नंबर, और कौन सा नंबर है जो डेट नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल। ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। ए नंबर है डिविजिबल बाई बोथ 12 एंड बाई विच नंबर, बाई विच अदर नंबर विल होगा डेट नंबर भी ऑलवेज डिविजिबल। हाँ, कोई नंबर आपका, कोई नंबर क्या आपका 5 से डिविजिबल हो रहा है और आपका 12 से डिविजिबल हो रहा है। तो ऐसा और कौन सा नंबर हो जाएगा जो आपका इन दोनों से डिविजिबल आपका होगा, जो इन दोनों से एक साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, अब जैसा कि ठीक है, एक नंबर है जो कि आपका 5 से डिवाइड हो रहा है और आपका वो 12 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा नंबर बताना जो ऑलवेज आपका इनसे उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। पहले तो वो नंबर निकालिए, उसके लिए क्या लेना होगा आपको एलसीएम। एलसीएम 5 एंड 12, 5 और 12 से एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 60 आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 से होगा नहीं, 6 बार, 2 से ये भी नहीं होगा आपका, फिर 3 बार, फिर 3 से ये नहीं होगा, ये आपका 1 बार, फिर 5 से 1 और ये 1। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो 60 ऐसा नंबर है जो कि आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा और वो आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा। आए समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। और ऐसे कितने नंबर होंगे जो ऑलवेज आपके इससे डिवाइड हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या निकालना होगा मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ 60, 60 के मल्टीपल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 120, 180, 240, ऐसे आपके बहुत सारे हैं जो कि इन्फिनिटी तक आपके चलते हुए चले जाएंगे। आए समझ में? आप बोलो सर हम एलसीएम निकालना है और उसके मल्टीपल निकाल देने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12। कोई नंबर आपका 12 से डिवाइड हो रहा है, बाई व्हाट अदर नंबर विल बी डेट नंबर बी डिविजिबल। तो और अदर कौन सा नंबर है जो कि आपका डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई नंबर है वो आपका 12 से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर आपका 12 से डिवाइड हो रहा है भाई, और कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कि आपका वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो सिंपल है, अब मुझे बताओ कि 24 आपका किससे डिविजिबल हो रहा है 12 से डिविजिबल हो रहा है, तो और किस नंबर से 24 डिविजिबल हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसके फैक्टर से। अगर 12 के फैक्टर निकालोगे आप 1 2 3 4 6, तो इसके जो फैक्टर आएंगे ना उससे भी ये नंबर आपका क्या डिविजिबल हो जाएगा, उससे भी ये नंबर क्या हो जाएगा आपका डिविजिबल हो जाएगा। पिछली बार मल्टीपल की बात थी, इस बार आपके फैक्टर्स की बात है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स आपके क्या क्या हो जाएंगे। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और 6, तो वो नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर आपका 1 2 3 और 4 6 से डिवाइड हो जाएगा। डेट नंबर विल बी डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा आपका 1 1 2 3 4 और 6। ठीक है, इसका मतलब है कि वो नंबर आपका 1 2 3 4 6 से डिवाइड हो जाएगा। जरूर नहीं कि वो आपका 24 ही हो सकता है वो आपका नंबर 12 ही हो, तो ये नंबर सब 12 को डिवाइड कर दो, हो सकता है वो आपका 36 हो। ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
बस ये एक्सरसाइज आपकी यहीं तक खत्म है, क्वेश्चन नंबर 7 तक की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। O10 डिजिटल एजुकेशन पे आप सभी को 6 से लेकर 12th क्लास तक के किसी भी क्लासेस, किसी भी सब्जेक्ट के, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो सभी टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। धन्यवाद।